अग्निदेव ने रेगिस्तान में एक हरे अंकुर को उगते देखा। अगले ही पल उनकी हथेली ने उसे ऊर्जा दी और अंकुर वास्तव में और ऊंचा हो गया। जैसे ही अग्निदेव जमीन पर बैठकर ध्यान से देखने लगे, ओस की कई बूंदें प्रकट हुई। उन्होंने ऊपर देखा और चिड़चिड़े जलदेव को अपने सामने खड़ा देखा। वह हरे अंकुर के पास गए, अपनी भुजाओं से हवा में वृत्त बनाते हुए, और ढेर सारी जल बूंदें संघनित हो गयी। ये जल बूंदें अंकुर पर गिरी, जिससे वो फिर से बड़ा हो गया। इससे अग्निदेव नाराज हो गए। उन्होंने राक्षस सागर जैसी लय में अग्निदेव नृत्य किया। फिर उनकी हथेली से सूर्य की रोशनी नीचे की ओर प्रवाहित हुई। हरे अंकुर को मजबूत होते देख जलदेव ने ईर्ष्या से ताली बजाई। फिर तारा आधारित जलदेव उठे, अपने हाथों से एक मंत्र का जाप करते हुए, और एक छोटे से काले बादल का निर्माण किया। अभिभूत होकर अग्निदेव ने अपने हाथों में ऊर्जा एकत्र की और उसे हरे अंकुर पर चमकाया, जिसने उसे अवशोषित कर लिया और बड़ा हो गया। जल देवता, जो अब अनियंत्रित हो गए थे, ने एक विशाल काले बादल को बुलाया, जिसने अग्नि देवता को भिगोकर उन्हें गंजा कर दिया। क्रोधित अग्नि देवता ऊर्जा इकट्ठा करते हुए हवा में उछल पड़े। हरे अंकुर को देखकर जल देवता ने अचानक उसे ऊपर उठा लिया। एक विशाल लहर उन पर टूट पड़ी। अपनी छवि को नष्ट होते देख अग्नि देवता ने अपना अंतिम प्रहार किया। जल देवता ने काले बादल और बिजली बुलाई। दोनों देवता एक भीषण युद्ध के लिए तैयार हुए, लेकिन हरा अंकुर बीच में फंस गया। अग्नि और जल देवताओं ने अपनी ऊर्जा बढ़ा दी, जिससे एक विनाशकारी विस्फोट हुआ। जल्द ही आकाश और पृथ्वी अंधकारमय हो गए और दुनिया का आखिरी पौधा भी मुरझा गया। तभी देवता को एहसास हुआ कि वे आग में गिर गए हैं और फूट फूट कर रोने लगे। तभी जल देवता का एक आंसू एक फूल पर गिरा, जिसने आंसू को सोखकर जीवन की एक किरण महसूस की। यह देखकर अग्नि देवता ने एक कोमल प्रकाश डाला। जल देवता ने भी रोना बंद कर दिया और हरे अंकुर को जीवन का स्रोत दे दिया। हालांकि पिछली लड़ाई ने उनकी ऊर्जा को समाप्त कर दिया था।